बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल इफ़्तार स्पेशल डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाने वाली डेज़र्ट उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, मुझे बहुत खुशी होगी। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करके लाजमी जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। इसके लिए हाफ़ कप से थोड़े से कम मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं। कोशिश कीजिएगा कि नया चावल लें और इसको हमने 30 मिनट के लिए एक साइड पे कर देते हैं। जब तक यहाँ पे चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं फ़्रेश मिल्क जो है वो 1 लीटर ऐड करूँगी। 1 लीटर की आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा फुल फैट जो दूध होता है वही आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए चावल हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं। हमने इनको बिल्कुल भी ब्लेंडर में डाल के क्रश नहीं करना। तो अभी इसको हमने प्लेट में निकाल लेंगे। चावल इसका देखें सारा पानी हमने निकाल दिया है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से वॉश करके ही चावलों को भिगोइएगा। तो यहाँ पे हथेली की मदद से ही मैं इसको क्रश करूँगी। तो इस तरह देखें ये बहुत इजीली क्रश हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको पूरे 30 मिनट के लिए जो है वो सोक करके रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमें इसको ब्लेंड करने की मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हम इसको हथेलियों की मदद से क्रश करेंगे। बहुत ही अच्छा इससे खीर में टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखें दूध में भी बहुत अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। जब भी कोशिश कीजिए खीर में चावल डालने हों तो आप ठंडे दूध में कभी भी चावल जो हैं वो मत ऐड कीजिएगा जब तक कि इसमें अच्छी तरह से बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ पे देखें हमारे दूध में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम मैश किए हुए जो हैं वो चावल वो भी इसमें ऐड कर देंगे। चम्मच को हम अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि चावल जो हैं वो नीचे जाके बैठ ना जाएँ। तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से हमने इसको चम्मच को चलाना है 3-4 मिनट के लिए। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना हमने। तो अब हमने क्या करना है कि फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम हाई किया हुआ है ताकि जो चावल हैं इनकी कुकिंग का थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमें। ये चावल जो हैं बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपने चावलों को। 10 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए। तो यहाँ पे देखें इस तरह से आप मैश करके चेक कर लें। ये देखें 95% तक हमारे ये चावल जो हैं वो कुक हो चुके हैं। ये देखिए आप। तो अब हमने क्या करना है कि चम्मच जो है इसको हमने उल्टा इस तरह से पैन में घुमाना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से जो चावल हैं वो गल तो ऑलरेडी चुके हैं लेकिन अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाए और अच्छी तरह से दूध में जो है वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारा जो दूध है वो भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पे हमने गाजरें कद्दूकश की हुई थी वो ऐड की है। चीनी मैं इसमें डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। मैं बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो पसंद नहीं करती तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ही इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो अब इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी। यहाँ पे इलायची पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी। खुशबू और फ्लेवर के लिए ये बहुत ही अच्छा इसमें लगता है। खीर में ये जो है आपने लाजमी डालना है। तो अब यहाँ पे मैं इसको 5-6 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगी चम्मच को लगातार चलाते हुए ताकि जो हमने इसमें गाजरें ऐड की हैं उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज ये गाजर की खीर जो है वो बन के रेडी होती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी इफ़्तार में इसको आप बनाएंगे तभी ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 पिंच नमक ऐड किया है। मीठा जो है ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हम इसको मज़ीद 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो है हमारी खीर थोड़ी सी मज़ीद थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक भी नहीं करना।
तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चूल्हे पर कितनी रखनी है। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ना तो बहुत पतली है और ना ही बहुत ये गाढ़ी है, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी खीर की परफेक्ट होती है। जब एक आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना होता है, वो इसलिए कि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद थिक हो जाएगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको प्लेट में सर्व कर रही हूँ। ये अब थोड़ी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं हुई। तो रूम टेम्परेचर वाली ये खीर है, तो देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो चुकी है। तो थोड़े से बादाम के साथ मैं इसको गार्निश कर लूँगी। आप अपनी पसंद से कोई भी नट्स वगैरह इसमें डाल लें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट से ये बन के रेडी हो जाने वाली खीर, उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ईद के दिन ये वाली रेसिपी बनाएं और ढेरों तारीफ़ें पाएँ। तो इफ़्तार मेन्यू में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इफ़्तार के बाद, रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने को मन करता है। तो इस तरह सा थोड़ा सा आप मीठा बना लें, झटपट से बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अपने फ़ीडबैक जो हैं वो लाज़मी दिया करें, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो है वो बनाती रहूँ और अपलोड करती रहूँ। आपके फ़ीडबैक से हमारी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है और फिर मन करता है कि आपके लिए मज़ीद जो है वीडियोस बनाई जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे, मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपने पेरेंट्स का, अपने प्यारों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में ढेरों ढेर नेकियां कमाइए, अपने प्यारों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।